नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट 37D में बीपीटीपी न्यू लॉन्च की। बीपीटीपी का ये न्यू लॉन्च अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि 37D में लोकेटेड है, और ये 37D की विशेषता ये है कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे 37D बिल्कुल मिडल सेक्टर है, यानी कि 18 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे का लैंड पैच है, जिसमें कि अगर हम 9 किलोमीटर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर 9 किलोमीटर है, और अगर इसमें रोड पे आगे बढ़ा जाता है तो अगले 9 किलोमीटर में खिड़की ढोला टोल आ जाता है, जिसमें कि सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से इसका लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। और द्वारका एक्सप्रेसवे इस प्रोजेक्ट से महज 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बाकी जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल रोड के नज़दीक या रेलवे लाइन के नज़दीक या ऐसे किसी प्रोजेक्ट के नज़दीक होते हैं जहाँ से डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन ये एक घनी आबादी में बसा हुआ सेक्टर है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको डे 1 से स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट और प्रॉपर हैबिटेशन की पूरी फैसिलिटीज मिलती है, और इस एरिया में ग्रीनरी भी काफ़ी रहती है, और ग्लोबल सिटी यहाँ नज़दीक आ रही है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ग्लोबल सिटी इस प्रोजेक्ट से करीब 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहेगी, और इसके साथ ही डोर स्टेप पे आपको हीरो इंटरनेशनल स्कूल, सन सिटी स्कूल और सिग्नेचर हॉस्पिटल, इसके अलावा लोकल मार्केट आपको या डोर स्टेप पे मिल जाता है। और स्ट्रेटेजिकली ये लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कुछ और बिल्डर्स भी इसी लोकेशन को टारगेट करते हुए यहाँ अपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट ला रहे हैं। और अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। बीपीटीपी अपने नए प्रोजेक्ट को यूएचए लंदन से डिज़ाइन करवा रहा है। इसका आर्किटेक्ट यूएचए लंदन रहेगा, जो कि इससे पहले भी बहुत ही जाने माने गुड़गांव के बिल्डर्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर चुका है। और हर कोई अपने अल्ट्रा लग्जरी या अच्छे प्रोजेक्ट को यूएचए लंदन से डिज़ाइन करवाना चाहता है, और इसलिए हम इससे काफ़ी होप लगाते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के साथ आपको बीपीटीपी टेरा भी इसके डोर स्टेप रहेगा, और साथ में ही रामप्रसाद सिटी रहेगी। यहाँ पे डे 1 से आपको मार्केट, पेट्रोल पंप और बाकी जगह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ते हैं तो महज 1.5 किलोमीटर पे हम मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं। और अगर हम प्रेजेंट गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो इसकी सीधी कनेक्टिविटी प्रेजेंट गुड़गांव से भी है। और यहाँ से जो ये रोड है 60 मीटर की रोड पे ये लोकेटेड है, मेन रोड की प्रॉपर्टी है, और सीधी कनेक्टिविटी इसी रोड की हीरो होंडा चौक से है, जो कि NH 48 पे लोकेटेड है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइज़, इसकी एमिनिटीज, टावर और बाकी चीज़ों की। तो इसका टोटल लैंड पार्सल जो इस प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व रखा गया है वो 5 एकड़ है, और 5 एकड़ में महज 2 टावर लाए जा रहे हैं, और सभी यूनिट वास्तु कंप्लाइंट हैं, जिसके अंदर की आपको सिर्फ एक ही साइज़ मिलता है। जी हाँ, एक यूनिफॉर्मेशन जेंट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि 3500 स्क्वायर फीट के सभी यहाँ साइज़ आपको मिले। 4 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट प्लस पूजा रूम, जो कि एक बहुत अच्छा हेल्दी साइज़ है, और कोई भी कमरे छोटे नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपको AC, मॉड्यूलर किचन और फुली लोडेड आपको किचन यहाँ पे बना के दिया जाता है। यहाँ पे इटालियन मार्बल कॉमन एरिया पे यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा सभी यूनिट वास्तु कंप्लेंट होंगे, और 2 टावर रहेंगे। 2 टावर में महज 250 यूनिट होंगी, जो कि
अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो करीब 50 यूनिट पर एकड़ इसकी डेंसिटी रहेगी। सुपर लो डेंस प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी है। और इसके क्लब हाउस की बात करते हैं तो 1 लाख स्क्वायर फीट का इसमें क्लब हाउस बनाया जाएगा और जिसकी हाइट G+2 रहेगी और स्टिल्ट -2 लेवल इसकी में यहाँ आपको पार्किंग मिलेगी। और बाय डिफ़ॉल्ट हर फ्लैट को एक से ज़्यादा पार्किंग की इसमें फैसिलिटी मिलती है। ज्ञान का स्थान सदैव माया से ऊंचा रहा है और ये बात समझाने के लिए प्रभु श्री राम ने भी हमारे लिए एफर्ट लगाए हैं। और उसके बाद अगर बात करें श्री हरगोबिंद साहिब जी ने भी यही बात हमें समझाने के लिए प्रयास किया है, जो कि आप सब जानते होंगे। श्री अकाल तख्त साहिब जो कि मुग़लों के तख्त से 1 फुट ऊंचा रखा गया था। इसका पर्याय ये था कि कभी भी ज्ञानी व्यक्ति या महापुरुषों का स्थान जो होता है वो हमेशा राजाओं बादशाहों से ऊंचा होता है। और अगर बात करें प्रभु श्री राम की तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब रावण वध किया और रावण जी जो कि महाज्ञानी महापंडित थे वो मृत्युशैया पे थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हमारे चाहे शत्रु थे लेकिन ये बहुत ज्ञानवान है तो आप इनसे ज्ञान लीजिए, आपसे शिक्षा लीजिए। और लक्ष्मण जी उस समय राजा रावण जी के सिर के स्थान पे खड़े हो गए और महाराज रावण ने उस समय कुछ नहीं कहा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आप इनके सिर की तरफ नहीं, इनकी पैरों की तरफ जाके खड़े हो जाइए, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसका स्थान किसी भी राजा से या किसी बड़े योद्धा से अधिक होता है। और जब लक्ष्मण जी उनके पैरों की तरफ खड़े हुए तो उसी समय ही राजा रावण ने लक्ष्मण जी को ज्ञान प्रदान किया था। कुछ ऐसा ही एहसास होता है जब आप रियल एस्टेट में कोई डील लेने जाते हैं और एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट से इस प्रकार से बात करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट दिखाओगे, कहाँ पर है, क्या है। हम ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे हम बहुत ज्ञानवान हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी ज्ञानवान व्यक्ति के सिर के पास खड़े होकर आप उससे ज्ञान मांगेंगे तो शायद वो आपको कभी भी कोई सही राय, कोई सही रास्ता नहीं देगा। जब आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो विनम्र रह के ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। और निवेशकों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो एक्सपर्ट आपके साथ निभा पाएगा, क्या उसे नॉलेज भी है या सिर्फ नॉलेज ही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डील लेना और निभाना ये बहुत ही अलग कार्य है। और आप जब भी कोई डील लेने जाते हैं तो ये बात ज़रूर सुनिश्चित करें कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपके साथ निभाने योग्य है, तभी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।